नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है पशुपति व्रत के लिए शिव पूजा लॉकडाउन और कोरोना काल में घर पर कैसे करें, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देंगे। वीडियो अंत तक देखें ताकि आपको जानकारी पूरी प्राप्त हो सके। अब हम बात करते हैं पशुपति व्रत की पूजा हम घर पर कैसे करें। जिस दिन आपने व्रत शुरू करना है उस दिन आप सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहनें, एक लकड़ी का पाटा लें यानी कि चौकी लें, उस पर आप लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। उसके बाद आप शिवलिंग रखें और उसके बाद आप सुबह की पूजा की तैयारी करें। सुबह की पूजा में आप पंचामृत रखें और फल फूल रखें और जो भी भगवान शिव जी भोलेनाथ जी को चीज़ें अर्पित की जाती है उन चीज़ों को आप रख सकते हैं जितनी भी आपके पास हैं। अगर आपके पास इस लॉकडाउन में कोरोना काल में चीज़ें इतनी उपलब्ध नहीं भी हो सकती तो कोई बात नहीं, जितनी चीज़ें आपके पास है, जितनी सामग्री आपके पास है तो आप भगवान शिव जी भोलेनाथ की पूजा उतनी चीज़ों से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव जी भोलेनाथ जी तो एक जल के लोटे से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद आप उस थाली को उस शिवलिंग जहाँ पर आपने शिवलिंग स्थापित किया है उस जगह पर घर पर ही उस जगह पर जाएं और आप अभिषेक करें, जल अभिषेक करें, चाहे आप पंचामृत से अभिषेक करें। उसके बाद आप सभी सामग्री जो आप फल फूल लेकर गए हैं वो अर्पित करें। अर्पित करने के बाद पूजा अर्चना करें। पूजा अर्चना करने के बाद आप उस थाली को उठाकर आप अपने मंदिर में रख सकते हैं। उसके बाद आप प्रदोष काल में फिर से शिवलिंग की पूजा उसी तरह ही करनी है। आपने शाम को आपने कौन कौन सी चीज़ें लेकर जानी है वो भी हम बता देते हैं। शाम को आपने पूजा प्रदोष काल में करनी है। जिस समय सूर्य का छपा होता है उस समय आपने ये पूजा करनी है। उसी जो थाली आप सुबह लेकर गए थे उस थाली में ही आपने 6 दीपक रखने हैं और फलाहार की 3 कटोरी रखनी है। उसके बाद आपने उसी जगह पर जहां आपका शिवलिंग स्थापित किया उस जगह पर आप आ जाएं और 3 कटोरी में से 2 कटोरी आप प्रसाद की शिवलिंग के सामने शिवलिंग को टच करा कर रख सकते हैं और जो प्रसाद आपने खुद ने खाना है उस प्रसाद को आप टच ना करवाएं। उस प्रसाद को आप अपनी प्लेट में रखा रहने दें। उसके बाद आप 5 दीपक लगाएं। 5 दीपक में आप बाती कैसी लगाएंगे? दीपक में आपने बाती गोल लगानी है और घी से भरकर ही आपने दिए लगाने हैं। 5 दीपक तो आप शिवलिंग के सामने लगाएं और 1 दीपक आप अपनी थाली में रखें। इसके बाद आप अपनी मनोकामना परमात्मा के सामने रखें और अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांगें। उसके बाद उस थाली को लेकर आपने अपने घर पर यानी कि आपने अपने कमरे में, रूम में, जहाँ से आप एंटर करते हैं उसमें एंटर करने से पहले आपने जो दीपक एक लिया, जो आपने 1 दीपक बिना जलाए लेकर आए उस दीपक को आप जहाँ आप अपने घर रूम में एंटर करते हैं, अंदर एंटर करते हैं उस जगह पर आप लगा सकते हैं। जब आप भोजन करने बैठें तो उस प्रसाद के हिस्से को आपने पहले ग्रहण करना है, उसके बाद आप और भोजन ग्रहण कर सकते हैं। पूरा दिन इस तरह आपने व्रत उपवास ही रखना है। अगर आप पूरे दिन भूखे नहीं रह सकते, व्रत उपवास पूरे दिन नहीं रख सकते तो आप सुबह की पूजा के बाद आप फलाहार ले सकते हैं, चाहे दूध फल फ्रूट आप ले सकते हैं। शाम के समय आप भोजन कर सकते हैं। इसी तरह आपने 5 व्रत रखने हैं। 5वें व्रत के दिन आपने दापन करना होगा। आपने सुबह की पूजा तो वैसे ही करनी है जैसे आपने 4 सोमवार की है और 5वें सोमवार को शाम की पूजा का थोड़ा फर्क है। 5वें सोमवार को भी आपने शाम के समय 6 दीपक और 3 कटोरी आपने फलाहार की लेकर जानी है और 1 आपने पानी वाला नारियल लेकर जाना है और 108 आपने बेलपत्र लेकर जाने हैं और सीधे का सामान ब्राह्मण को दान में देने के लिए लेकर जाना है। सीधे में आपने कच्चा सामान लेकर जाना है जैसे जैसे आटा, चावल, चीनी, घी, हल्दी, मिर्च, नमक, आप ये सभी चीज़ें आपने लेकर जानी है और अपनी क्षमता अनुसार ही ये सभी चीज़ें आपने अपनी क्षमता के अनुसार ही लेकर जानी है। दक्षिणा भी आपने अपनी क्षमता के अनुसार ही लेकर जानी है। 11, 21, 51 आप जितनी भी आप रखनी चाहें तो आप रख सकते हैं। शाम के समय भी आपने स्नान करना है, शुद्ध वस्त्र पहनने हैं
और उसके बाद आपने अपनी पूजा की थाली ऐसे ही तैयार करनी है। उसके बाद आपने जहाँ आपका शिवलिंग रखा हुआ है वहाँ पर आपने आकर ये पूजा करनी है। पाँच दीपक जलाएं शिवलिंग के सामने और एक दीपक आप अपनी थाली में रखें। 3 हिस्से जो आप प्रसाद के लेकर आए हैं, फलाहार के लेकर आए हैं, उन 2 हिस्सों को आप शिवलिंग को टच करा कर रखें और एक हिस्से को आप अपनी थाली में वैसा ही रखे देना है। एक हिस्से को आपने टच नहीं करवाना, जो हिस्सा आपने खुद नहीं खाना है। उसके बाद आप नारियल पर मौड़ी लपेट के 5 बार आपने मौड़ी लपेटनी है। अपनी मनोकामना कहते हुए आपने 5 बार मौड़ी लपेटनी है और उस नारियल को आपने शिवलिंग के सामने रख देना है। शिवलिंग के सामने रखे हुए नारियल को आपने फोड़ना नहीं है, ना ही आपने अपने घर पर लेकर आना है, क्योंकि शिवलिंग पर आप नारियल तो चढ़ा सकते हैं, गलती से भी नारियल का पानी नहीं अर्पित कर सकते। इसलिए इतना ध्यान रखें कि आपने नारियल को फोड़ना नहीं है। उसके बाद आप जो बेल पत्र लेकर गए थे 108, उन बेल पत्रों को एक एक करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। और लास्ट वाला जो बेल पत्र होगा उस पर आपने चावल रखकर अर्पण करने हैं। अगर आपके पास सफ़ेद चंदन नहीं है तो आप चावल रखकर भी लास्ट बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होंगी। जब आप बेलपत्र पर चावल रखें तो चावल को थोड़ा सा गीला कर लें, उसके बाद चावल को बेलपत्र पर रख सकते हैं। सीधे का सामान भी आप शिवलिंग के सामने रखा रहने दें। पहले आपने सारी पूजा कर ली तो आपने अपने घर के अंदर एंटर करना है। एंटर करने से पहले आप एक दीपक लगा कर रखें जहाँ से आप एंटर करते हैं अपने घर में। उसके बाद आप एंटर करें और प्रसाद जो जब आप खाना खाने बैठे तो उस प्रसाद को पहले खाएं और उसके बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह आपके व्रत पूर्ण हुए। अब हम बात करेंगे पूजा करने के बाद उस सारी सामग्री का क्या करना है। अगर हम मंदिर में पूजा करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं करना, वो मंदिर के पुजारी ही करेंगे। अगर हम घर पर करते हैं पूजा तो उस सामग्री को हमने ही करना है, जो भी कुछ करना है। जो प्रसाद हमने 3 हिस्से किए थे, 2 हिस्से हमने शिवलिंग के सामने किए हैं, 2 हिस्से हमने शिवलिंग के सामने रखे हैं, उनको हम गाय को खिला सकते हैं। नारियल को हम जल प्रवाह कर सकते हैं। जो हम दीपक जलाए थे उनको भी हम, अगर मिट्टी के दीपक है तो हम जल प्रवाह कर सकते हैं। और बाकी रही बात आटे के दीपक की, आटे के दीपक तो पक्षी खा लेते हैं, उनको वहीं रहने दें। अगर हम लॉकडाउन में, ये पूजा हम सब लॉकडाउन में की है, तो लॉकडाउन में हम बाहर तो जा नहीं सकते, हम जल प्रवाह तो कर नहीं सकते। घर में खड्डा खोद कर उस सामग्री को दबा सकते हैं, या फिर जब लॉकडाउन खुले तो उस सारी सामग्री को हम जल प्रवाह कर सकते हैं, जैसे बेल पत्तर, नारियल। रही बात जो हमने सीधे का सामान था वो आप किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं। जब लॉकडाउन खुलेगा तब तक उस सामान को आप एक लिफाफे में डालकर रख सकते हैं और जब लॉकडाउन खुलेगा तब किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। अगर आपको पहले ही कोई मिलता है तो आप पहले भी दे सकते हैं। इस तरह आप कोरोना काल में, लॉकडाउन में व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। कोरोना काल में आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। ना काम से आप बाहर ना निकलें और मास्क लगा कर रखें और दूरी बना कर रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।